बरेली पुलिस ने नाबालिग किशोरी हत्याकांड की जांच के दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक संदिग्ध पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की तैयारी कर रही थी, तभी पूछताछ के दौरान दो अलग अलग हत्याओं के चौंकाने वाला खुलासा हो गया। पुलिस जांच में सामने आया कि वर्ष 2017 में एक झोलाछाप डॉक्टर ने अपनी कंपाउंडर के साथ मिलकर अपनी पत्नी रजनी की गला दबाकर हत्या कर दी और सबको नदी किनारे दफना दिया। इस मामले में न तो कोई शिकायत दर्ज हुई, न ही पुलिस अब तक कोई सुराग मिल पाया था। हालांकि हत्या का खुलासा होने के बाद भी सब अभी तक बरामद नहीं हो सका। वहीं दूसरा मामला 8 जनवरी 2025 का, जहां आरोप है कंपाउंडर सलीम ने अपनी नाबालिग प्रेमिका द्वारा घर से भगाकर निगाह का दबाव बनाने पर गला दबाकर हत्या कर दी, सबको ठिकाने लगा दिया। इस मामले में सितंबर में एक खेत में हड्डियां और चोटी बरामद हुई थी। डीएनए में जांच के दौरान नाबालिग की हत्या की पुष्टि हुई। कुलड़िया पुलिस ने 13 महीने बाद आरोपी सलीम को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सलीम और झोलाछाप डॉक्टर असीम उर्फ अमित ने दोनों हत्याएं की बात कबूल कर ली। देखिए, प्रकरण थाना कुलेरिया से संबंधित है, जहां वादी अजीज अहमद निवासी सतवन पट्टी द्वारा दिनांक 8 जनवरी 2025 को मुकदमा अपराध संख्या 9/25 अंतर्गत धारा 137(2) बीएनएस थाना कुलेरिया में पंजीकृत कराया था, जिसमें उन्होंने अपनी नाबालिग पुत्री 16 वर्षीय पुत्री का किसी अज्ञात के द्वारा अपहरण कर देने की घटना दर्ज कराई थी। इस घटना के विवेचना के अनुक्रम में जब 45 दिन का समय व्यतीत हो गया तो इसको एसआर केस में तरमीम किया गया तथा इसमें तत्कालीन भाई निरीक्षक श्री राजबली सिंह द्वारा विवेचना ग्रहण करके और गहनता से विवेचना प्रारंभ की। सभी संदिग्धों को लाके बातचीत की गई, किंतु काफी अथक प्रयास के बाद भी खुलासा होने में इसमें 13 महीने का समय लगा। इसी दौरान इसमें वादी ने हेबियस कॉर्पस रिट भी दायर की थी, जिसमें श्रीमान एसएसपी महोदय और मेरे द्वारा विवेचनात्मक प्रगति लेकर माननीय हाईकोर्ट के सम्मुख उपस्थित होना पड़ा था। इसमें जो टीमें 5 टीमें लगातार कार्यरत थी विगत 1 वर्ष से, उनको फिर सितंबर 2025 में जाके सफलता मिली और मृतका से संबंधित कुछ अवशेष बरामद हुए, जिसमें हड्डियों के अवशेष थे और गुथी हुई चोटी जिसमें स्कैल्प के टुकड़े लगे हुए थे तथा उसके वस्त्र ये बरामद हुए एक गन्ने के खेत में, जो कि गांव सतवन पट्टी के ही जंगल में करीब 800 मीटर दूरी पे गन्ने के खेत में बरामद हुए। इस अवशेष को और परिजनों के ब्लड सैंपल के अवशेष से मिलान हेतु, डीएनए सैंपलिंग के मिलान हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला मुरादाबाद भेजा गया, जहां इनके चोटी के अवशेष जो हैं उसकी मां मुन्नी बेगम के अवशेष से मिलान खा गए, जिससे ये तथ्य विकास में आया कि उसकी हत्या हो गई है। और इस तथ्य के आधार पर इस मुकदमे में धारा 103(1) तथा 238 बीएनएस की बढ़ोतरी की गई तथा अग्रिम विवेचना इसमें प्रारंभ की गई। और सम्यक विवेचना उपरांत जब नार्को टेस्ट के लिए संदिग्ध सलीम का पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए सलीम अभियुक्त को विधि विज्ञान प्रयोगशाला दिल्ली के लिए किया गया, तो एक दिन पहले ही वो अपने घर से फरार हो गया। इसके कारण की गहनता से जांच की गई तो परिजनों ने अवगत कराया कि उसने ये बताया है कि पूर्व से उसने एक घटना और कारित कर रखी है और इस घटना के खुलासे के भय से कि दोनों ही घटनाओं का खुलासा ना हो जाए, वो भयवश अपराध बोधवश वहां से भाग गया है। प्रयास के बाद इस अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई और उसके साथ एक अन्य अभियुक्त जो अमित एलियास डॉक्टर बंगाली है, उसकी भी गिरफ्तारी की गई। तो पता चला कि इन दोनों ने मिलकर अमित एलियास डॉक्टर बंगाली की पत्नी की 2017 में हत्या कर दी थी और उसका शव भी छिपा दिया था गहरा गड्ढा खोद के कैलाश नदी के किनारे। उस घटना के अपराध बोध से और उस घटना को छिपाने के लिए इस घटना के पॉलीग्राफिक टेस्ट से पूर्व भी अपनी उपस्थिति इसने छुपा ली थी और इस घटना को भी स्वीकारोक्ति इसने की और उस घटना की भी स्वीकारोक्ति की। इन दोनों ही घटनाओं के संदर्भ में पृथक पृथक मुकदमे दर्ज हैं। इसमें तो पूर्व से ही 9/25 मुकदमा थाना कुलड़िया में दर्ज है। जो 2017 की घटना है उसके संदर्भ में थाना भूता पे 52/26 अंतर्गत धारा 364 आईपीसी एक मुकदमा दर्ज किया गया है और दोनों अभियुक्तगणों को उस मुकदमे में तथा अभियुक्त सलीम को मुकदमा अपराध संख्या 9/25 में आज पर्याप्त सबूतों के साथ माननीय न्यायालय की अध्यक्षता में भेजा जा रहा है। नाबालिग लड़की की हत्या आखिर क्यों की थी और उसके बाकी जो शरीर का अवशेष वो कहाँ गया, क्या रहा? देखिए, अभियुक्त से गहनता से पूछताछ के क्रम में सीजीआर एनालिसिस के क्रम में इनका प्रेम प्रसंग इसमें उजागर हुआ, जिससे उसने इसको अन्यत्र कहीं ले जाने के लिए दबाव बनाना इसके प्रकाश में आ रहा है, जिससे उसने छुटकारा पाने की नीयत से इससे हत्या कर दी। दूसरी जो हत्या हुई थी उसके पीछे क्या कारण था जो 2017 में हत्या हुई? देखिए, जो भूता में हत्या करके शव को ठिकाने लगाने की घटना हुई है, उसमें डॉक्टर बंगाली तथा कथित डॉक्टर बंगाली एलियास अमित की उस पीड़िता से अपनी पत्नी जो उसका रजनी नाम है उसका, उससे ये दूसरी शादी थी। रजनी की पूर्व में किसी व्यक्ति से शादी हो चुकी थी। प्रेम
प्रसंग के तहत ये दूसरी शादी हुई और ये 3 बच्चे भी इनसे हुए, लेकिन मनमुटाव शादी में होने लगा और चाल चलन और खास तौर से आपराधिक व्यक्तियों से धमकी दिलवाना, इस टाइप की चीजें प्रकाश में आई, जिससे उसने छुटकारा पाने का मन बनाते हुए इसकी मदद से, सलीम की मदद से अपनी पत्नी को रास्ते से हटाने का मन बना लिया और 2017 में ही उस घटना को कारित किया तथा लाश के प्रयास अभी हम लोग उसको रिकवर करने का प्रयास कर रहे हैं। उसने जो पहली पत्नी थी क्या उसको भी मार दिया था? दूसरी शादी आपने बताई थी। देखिए, ये दूसरी शादी उसकी पत्नी की थी, बंगाली के संदर्भ में नहीं है। दूसरी शादी उसकी पत्नी की थी और उससे अलगाव होने के बाद, इससे प्रेम प्रसंग होने के बाद इसकी दूसरी शादी। जो डॉक्टर है इसका एक नाम हिंदू है, एक मुस्लिम, तो क्या इसने हिंदू महिलाओं को फंसाने के लिए हिंदू नाम रखा है या मुस्लिम? देखिए, इसके बयानों में कई चीजें अभी संदिग्ध पाई गई हैं। इसके जो पूर्व इतिहास है, बंगाल का रहने वाला है और कहाँ का रहने वाला है, उसके एड्रेस पे पूरी गहनता से विवेचना जारी रहेगी और जो तथ्य नवीन आते हैं वहाँ क्या किस बैकग्राउंड में वहां से ये छोड़ के यहाँ आया, इन समस्त पहलुओं को विवेचना में समाहित किया जाएगा। सर, ये 2017 में जो घटना हुई थी उसके क्या अभी तक कोई पुलिस के पास शिकायत नहीं आई थी क्या? इसी तरह का कोई? देखिए, उसमें इनका पुलिस में एक शिकायत आई थी इनके पति पत्नी के विवाद का और उस विवाद के फलस्वरूप 2017 में ही एक समझौता इनका हुआ था। समझौते में तत्कालीन पडौली प्रधान समझौता कराने में वहां थाने पे मौजूद थे और उन्हीं की उपस्थिति में दोनों एक साथ रुखसत हुए थे थाने से। और उसके बाद इन्होंने अपने परिजनों को, अपने गांव वालों को, सबको यही बताया था कि पत्नी इससे छोड़ के अलग चली गई। समझौते की कंडीशन यही थी अलग होने की और चली गई है, किंतु बस ये अलग हुई नहीं थी और 2-3 दिन बाद ये पुनः इसके पास आ गई थी और फिर इसने छुटकारा पाने के लिए ये घटना कारित की और सभी को यही बताया कि ये लगातार अलग ही रह रही है और मुझसे इससे कोई संबंध नहीं।